नमस्कार। देखिए 2022 में जो कांतारा आई थी, उसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे धमाल नहीं मचाया बल्कि एक सांस्कृतिक बातचीत भी छेड़ दी थी। हाँ, बिल्कुल। और अब उसके प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 को लेकर ना बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी फिल्म से जुड़ी एक ताज़ा और काफी अहम खबर पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ। कास्ट में एक नया मजबूत चेहरा जुड़ा है। अच्छा, कौन? हाँ, हमारी ये जो बातचीत है वो हाल की मीडिया रिपोर्ट्स जैसे सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है उस पे आधारित है। ओके। हम समझेंगे कि ये नया चेहरा कौन है और इससे फिल्म के लिए क्या मतलब, क्या उम्मीदें बनती हैं। राइट। और सबसे खास बात है गुलशन दिवैया का फिल्म से जुड़ना। अरे वाह, गुलशन देवैया। हाँ, और उनके किरदार कुलशेखर का पहला लुक भी सामने आ गया है। तो आइए जरा इस खबर को खोलकर देखते हैं। हाँ हाँ, जरूर। कांतारा की कामयाबी तो कमाली थी। सही में। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ, वो भी। और सबसे बड़ी बात, उसने तटीय कर्नाटक की वो जो यूनिक लोक कथाएं हैं, देवकोला परंपरा, हाँ, देवकोला, उन सबको पूरे देश के सामने रखा। तो जाहिर है प्रीक्वल से उम्मीदें तो अब आसमान पर हैं। बिल्कुल। और इन्हीं उम्मीदों के बीच गुलशन दवैया का नाम आया है। उनका जो फर्स्ट लुक पोस्टर आया है ना, उसमें वो कुलशेखर के किरदार में है। तस्वीर देखी आपने? काफी प्रभावशाली है। मैंने देखी, हाँ, वो सिंहासन पर बैठे हुए। हाँ, एकदम शाही पोशाक, सिर पे वो जड़ाऊ मुकुट। बिल्कुल, एक अलग ही ऑरा है। और गुलशन को हमने हिंदी फिल्मों में देखा है, शैतान, हिट स्टोरी, हंटर जैसी फिल्मों में। बिल्कुल अलग तरह के रोल्स किए उन्होंने। हाँ, काफी वर्सेटाइल एक्टर है वो। तो अब उनका इस तरह के यूनिवर्स में आना, और वो भी कन्नड़ और साउथ सिनेमा में उनका डेब्यू, ये काफी उत्सुकता जगा रहा है ना? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। उनके किरदार के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। एक एक रहस्य सा बना हुआ है। और देखिए, यही बात इस कास्टिंग को और खास बनाती है। हाँ, गुलशन दिवैया जैसा एक जाना माना स्थापित हिंदी एक्टर, उसका कांतारा यूनिवर्स में आना, ये प्रोजेक्ट के बढ़ते हुए स्केल को दिखाता है। सही कहा। उनका किरदार कुलशेखर और ये शाही लुक, ये कहीं ना कहीं पावर, सत्ता, शायद कोई पुराना राजवंश, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, पॉसिबल है। ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओरिजिनल कांतारा तो काफी जमीनी थी, लोक परंपराओं से जुड़ी हुई। एकदम। अब ये शाही एलिमेंट कहानी में क्या नया मोड़ लाएगा, ये देखना होगा। सही बात है। और मेकर्स होमली फिल्म्स, उन्होंने भी कहा है कि ये सिर्फ प्रीक्वल नहीं है, बल्कि परंपरा, शक्ति और आस्था की जड़ों तक जाने वाली एक खोज है। अच्छा, तो गुलशन की कास्टिंग इसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा लगती है मुझे। ये शाही बनाम पारंपरिक वाला एंगल, ये वाकई दिलचस्प लग रहा है। लेकिन गुलशन के अलावा फिल्म के बाकी पहलू भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ऋषभ शेट्टी खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और लीड रोल में भी है। और लीड में भी उनके साथ सप्त सागर दाचे एलो फेम रुक्मिणी वसंत भी है। हाँ, कनकावती का रोल कर रही हैं वो। हाँ, रुक्मिणी वसंत, उनकी भी काफी तारीफ हुई थी। बिल्कुल। और फिल्म रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर को। पैन वर्ल्ड कह सकते हैं। पैन वर्ल्ड मतलब कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश में भी। अरे वाह, इंग्लिश में भी? ये तो बड़ा स्टेप है। हाँ, और जो कोर टीम है, सिनेमाटोग्राफर अरविंद एस कश्यप, म्यूजिक डायरेक्टर अजनीश लोकनाथ, वो सब वापस जुड़े हैं। अच्छा, तो ओरिजिनल टीम का कोर बना हुआ है। हाँ, तो ये सब मिलकर कहानी को कहाँ ले जाएंगे, खासकर जब ये प्रीक्वल है जो हमें कांतारा की जड़ों तक ले जाएगी। देखिए, ये जो मल्टी लैंग्वेज रिलीज है और होमली फिल्म्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, केजीएफ, कांतारा, उनकी क्लियर पैन इंडिया और अब तो ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सही। उनका मकसद साफ है, भारत की जो रीजनल गहरी सांस्कृतिक कहानियां हैं उनको ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना। राइट। और गुलशन देवैया जैसे चेहरे को लाना जिनकी हिंदी ऑडियंस में अच्छी पहचान है, वो इसी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करता है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कन्नड़ ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। और प्रीक्वल का लक्ष्य तो यकीनन ओरिजिनल फिल्म के मिथक, प्रकृति और इंसानी संघर्ष का ताने बाने को और गहरा करना ही होगा। और ये शाही एंगल? हाँ, ये शाही एंगल शायद पावर स्ट्रक्चर्स और परंपराओं के बीच का कोई पुराना टकराव सामने लाएगा। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ कहानी को पीछे नहीं ले जा रही, नहीं, बल्कि गुलशन देवैया जैसे दमदार नए किरदारों को जोड़कर और फिल्म के मूल लोक तत्व में और गहराई तक जाकर उम्मीदें बढ़ा रही है। बिल्कुल सही। उनका शाही अंदाज यकीनन कहानी में एक नया डायमेंशन जोड़ेगा। ये सिर्फ एक और फिल्म नहीं लग रही। नहीं, ये एक पूरी दुनिया का विस्तार है जिसे लोग देखना चाहते हैं। ये कास्टिंग और फर्स्ट लुक इसी उत्सुकता को और हवा दे रहे हैं।
और दर्शकों को इस दुनिया में झांकने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। रिलीज डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर। हाँ, 2 अक्टूबर। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हाँ, बताइए। देखिए, ओरिजिनल फिल्म में दिखाया था कि कैसे आम इंसान देवीय परंपराओं और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हाँ, वो संघर्ष और जुड़ाव। अब प्रीक्वल में कुलशेखर के रूप में एक पावरफुल शाही किरदार आ गया है। तो ये अध्याय सत्ता के समीकरणों को कैसे बदलेगा? क्या हम इंसानी महत्वाकांक्षा और देवीय शक्ति के बीच मतलब एक ज्यादा सीधा टकराव देखेंगे, या फिर राजशाही और लोक परंपराओं के बीच संतुलन की कोई नई कहानी? ये पहलू फिल्म को और भी कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बना सकता है।